सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज के टाइम पर ना लोग कैसे हैं कि जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर जो इंसान उससे दूर जा रहा है वो क्यों जा रहा है। ये जानने की कोशिश वो करते ही नहीं है, और वो ऊपर से ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई उसमें कमियां हैं। आपके साथ एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते होगे, उसको सारी दिल की बातें बताते होगे कि आज जिस जो हमारे ज़्यादा करीब इंसान है वो हमसे दूर चला गया है, तो वो क्यों गया, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या गलतियां हैं। जब आप बात करते हो किसी इंसान से तो आप उसको सारी उसकी कमियां गिनाने लग जाते हो। मतलब उस इंसान को जिससे आप बातें कर रहे हो और जिसको आप पसंद करते हो, उस इंसान की गलती आप उसको गिनाने लग जाते हो, जो आपका बीच का मीडिएटर होता है ना, जो आपका लव गुरु होता है वो जो बड़ा होता है या फिर आपके घर में कोई भी बड़ा होगा, आप उससे अपनी बातें शेयर करने लग जाते हो। तो आप ना यही बोलते हो कि भाई कोई सोल्यूशन निकल जाएगा अगर हम इनसे कोई बात शेयर करेंगे, या फिर एक ऐसा इंसान जिससे आपका आपका मन हल्का होता हो बात करते हुए कि हाँ, इससे बात करके हमें कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जब उनसे बात करते हो तो आप ना उस इंसान की कमियां गिनाते रहते हो कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, मैं तो ये सब करता हूँ, मैं तो ये सब करती हूँ, जो भी है। आप अपनी साइड से अपनी कोशिश करते रहते हो कि हाँ भाई हम ठीक है, वो गलत है। ऐसा तो होता नहीं है। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, इतने समझदार तो आप भी हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसमें आपको कोई कमी नज़र आई है और वो इंसान आपसे दूर हो गया और वो आपको मतलब एक्सप्लेन भी करता है अच्छे से कि हाँ, ये चीज़ ठीक कर लो अपनी लाइफ में, हम आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, है ना। और आप ऐसे करते हो, आप ये गलतियाँ सुधारिए, तो थोड़ा सा क्या पता हमारा रिलेशन पक्का हो जाए। पर आप क्या करते हो ना, आप उन चीज़ों को ना दोहराते रहते हो। आपको लगता है कि नहीं, अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे तो वो जो इंसान है वो आपको हल्के में लेने लग जाएगा और वो आपकी सुनेगा नहीं। एक ट्रस्ट होता है रिलेशनशिप में, उसको बांध के रखो। ये सब चीज़ें होती है ना कि आजकल के जो बॉयज़ हो गए वो सोचते हैं कि इनको बांध के रखो तभी वो ठीक रहेंगे। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है भाई, प्यार तो ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात कि हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है, उसकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। बांध के किसी को रखना नहीं है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हो किसी चीज़ में तो वो इंसान इरिटेट हो जाता है और उसको लगता है कि इतने बंदिश में हम नहीं रहेंगे, हमें तो अपनी लाइफ ऐसे तो जीनी नहीं है। जब हमारे साथ अभी ऐसे हो रहा है तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी है हमारे आगे। अगर हम इस इंसान के साथ जुड़ गए, है ना, पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो हमारी क्या हालत होगी। एक इंसान ये नहीं सोचता कि आप उसके साथ उतने ही टाइम तक रहोगे जो जब आपका रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, जब आप पूरी लाइफ टाइम के लिए साथ में रहने लग जाते हो तो वो फ्यूचर के बारे में भी सोचता है कि हम इसके साथ जब तक रहेंगे क्या हमारे साथ ऐसे ही रहेगा, हमारी बॉन्डिंग ऐसी ही रहेगी, हम लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। अगर मेरे साथ ये आगे भी चलता रहा तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ इतना झेलूंगी, ये झेलूंगा जो भी है। लड़की लड़का हो कोई भी हो, हर किसी में कमी होती है। अगर किसी में कमी है तो ये आदतें अपनी सुधारनी चाहिए। किसी पर ना अपना मतलब ऐसा होता है ना कि अपने आप को पूरी तरह से सौंपना नहीं चाहिए। अपने आप को ना थोड़ा बदलाव लेके आइए कि कोई अगर कहीं जा रहा है तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ पर हो, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ऐसा नहीं होता। ये बहुत चीप थिंकिंग है कि आप हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। इंसान इरिटेट हो जाता है, अपनी लाइफ होती है उसकी, कहीं बिजी हो सकता है इंसान, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको बताएगा नहीं। कई बार क्या होता है कि आपको जब कोई इंसान टाइम नहीं दे पाता, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो जाता है या फिर फैमिली में होता है, जॉब होती है, काम में बिजी हो जाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि भाई टाइम नहीं देता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आप रिलेशनशिप तोड़ देते हो। आप अपने हाथों से ही अपना वो इंसान जो आपको पसंद है आप दूर कर देते हो। फिर आप बाद में पछताते हो कि शायद हम ये गलती नहीं करते तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता। कई बार ना आपको ना थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है और आपको ये चीज़ें समझनी होती हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है तो आगे जाके अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कुछ कर रहा होगा। या फिर जो देखिए, मेल हो फीमेल हो, आज तो दोनों ही इक्वल हैं। हर कोई बिजी होता है, हर कोई वर्किंग होता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइफ में दोनों वर्किंग हैं तो समझनी दोनों को ही है कि कोई भी अगर नहीं भी है एक नहीं है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि भाई अगर इंसान बिज़ी है तो उसको इतना भी इरिटेट मत करो या फिर इतना भी उसको परेशान मत करो कि वो आपसे तंग आकर फिर ये सोच ले कि हमें तो भाई इसके साथ रहना नहीं है, हम इतने परेशान नहीं रह सकते, हम ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते जहाँ पर हमें इतना भी छूट नहीं है कि हम अपना थोड़ा सा बिजी रह लें या फिर हम अपने वर्क में थोड़ा सा बिजी रह लें, है ना।
कि हर इंसान टायर्ड हो जाता है तो उसको लगता है कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो वो आराम करने के लिए होता है कि कोई फ़ोन नहीं पिक करते या फिर आपको टाइम नहीं दे पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है ना? कई बार चीज़ें समझनी होती हैं, कई बार आपको ये बातें माननी पड़ती हैं कि उसकी लाइफ में आपकी लाइफ में थोड़ा फ़र्क है। आपको समझना होगा, अगर वो इंसान आपसे आपको पसंद करता है तो वो आपको टाइम निकाल कर आपसे बात करेगा, आपसे मिलने आएगा, हर चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे, है ना? रिलेशनशिप ये नहीं होता कि अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये नहीं है कि आप दोनों बांध के मतलब उसको बांध के रखो, ठीक है? वो चीज़ नहीं होती। इसको प्यार-व्यार नहीं बोलते कि आप बाँध के रखो, आप पूछो कहाँ पर है, क्या नहीं है। जितना आप उसको फ्री महसूस कराओगे ना, उसको ऐसा फ़ील कराओगे कि हाँ, आप एक उसको मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो काम कर सकती है ना? या काम कर सकता है। आपको उसको थोड़ा-सा ऐसा मतलब ऐसा फ़ील कराइए, स्पेशल फ़ील कराइए कि हम इतना भी तुम पे बोझ नहीं डालेंगे किसी चीज़ का बात करने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का। आपको टाइम मिलता है, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए जब भी आपके पास टाइम हो। इसको कहते हैं प्यार। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मिलो, आप डेली बात करो, ज़रूरी नहीं है यार। एक दिन छोड़ के भी बंदा कर सकता है। ठीक है, अगर 2 मिनट के लिए भी हो रही है या फिर 1 सेकंड के लिए भी हो रही है, तो आप मान लीजिए कि कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, तो उसको थोड़ा-सा स्पेस दीजिए। हर किसी को स्पेस देना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप चिपके रहे हो उसके साथ, तो इंसान ना इरिटेट हो जाता है, उसको लगता है कि हमारे काम पे ध्यान है ही नहीं। ये चीज़ मत कीजिए, फिर आप उसको इतना उल्टा-सीधा सुनाने लग जाते हो, कुछ भी जो मुँह में आया आप बोलने लग जाते हो। तो ये गलत चीज़ होती है, फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आप एक-दूसरे को ही नहीं समझोगे तो रिलेशनशिप तो खराब होगा ना। और आगे फिर फ्यूचर के बारे में तो आप सोच लीजिए कि जब अभी आपकी ये हालत है, तो आपकी फ्यूचर में क्या हालत होने वाली है? आप आगे जाके कैसे एक-दूसरे को सँभालोगे? जब आपको अभी ट्रस्ट नहीं है, जब आपके बीच में इतना कुछ है भी नहीं, मतलब रिलेशनशिप में क्या ही है, आप अलग हो, वो अलग अपने घर पे है, मिलते-जुलते हैं, ठीक है, अगर फैमिली मानती है, नहीं मानती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आपकी शादी हो जाए, आपका फ्यूचर आगे आप देखते हो, तो अगर वो इंसान थोड़ा-सा बिज़ी हो जाए, तो आप तो कलेश पा दोगे, आप तो और क्या भई ये है, वो है। थोड़े टाइम का रहता है, फिर उसके बाद आपको इतना नहीं लगता कि हाँ भाई चिपके रहे, फिर आपको लगता है कि हाँ वो अपनी लाइफ में बिजी है, तो भाई उसको ये चीज़ पहले भी समझ जाइए, क्योंकि लाइफ में बिजी रहता है इंसान, इतना ट्रस्ट करना जरूरी है। अगर आपका एक अच्छा बॉन्ड है, अच्छा रिलेशनशिप है, आपको लगता है कि हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को लेकर, अगर वो इंसान हमें टाइम देगा तो कुछ कितना भी बिजी हो हमारे लिए टाइम जरूर निकालेगा। उस चीज़ का वेट करना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप उस इंसान को परेशान कर दो, वो जो भी काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर दो, है ना? तो वो इंसान अपनी लाइफ से भी डिस्टर्ब होता है, आपसे भी डिस्टर्ब होता है, वो अपनी उसकी एक मतलब दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। समझ नहीं आता उसको लाइफ में क्या करे, तो फिर वो वही चीज़ डिसाइड करता है जो उसके लिए ठीक है। तो चाहे रिलेशनशिप खराब हो या फिर आप दूर जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब हर्ट तो ज़रूर हर किसी को होता है, बट समझनी आपको है बातें, आपको जैसा ठीक लगता है फिर आप वैसा डिसाइड कीजिए, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलते हैं।